सर चैनल में स्वागत है। परिचय अपना दें। जी, मेरा नाम मोहम्मद फैजान खान है। मेरी कोचिंग सीआई सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस चलती है। आप लोगों के द्वारा सनराइज स्कूल में जी एक प्रतियोगिता यानी परीक्षा कराई जा रही है बच्चों की, जी क्या है उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये परीक्षा कराने का उद्देश्य है कि जो बच्चे आजकल क्लास 12 या 11th करने के बाद कोई कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हैं, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे बच्चियों के लिए भी एनडीए सीडीएस आजकल हो गया है, उसमें हर एक एंट्रेंस एग्जाम में या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम में उनको बहुत कंपटीशन मिल रहा है। हर एक फॉर्म के लिए लाखों बच्चे उसमें अप्लाई कर रहे हैं, लाखों बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें इतना कंपटीशन हो गया है कि अगर कोई क्लास 12 के बाद या उसके बाद अगर कोई पढ़ाई स्टार्ट करता है तो समझ लीजिए कि वो बहुत पीछे हो जाता है और उसमें कम्पिटिट करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आजकल के इस दौर में उनको चाहिए कि कंपटीशन का मौका उनको 4 क्लास से 5 क्लास से क्लास 10 तक, जब तक वो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कंपटीशन में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चाहे स्टेट लेवल पे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि वो जब एक लाखों और हजारों लोग को बीच में जाए कंपटीशन करने के लिए तो उनको एक अलग न लगे, डर न लगे, एक आत्मसम्मान और आत्मविश्वास उनके अंदर हो। बच्चों के प्रतिभा को निखारने का मतलब एक प्रयास। जी, तो ये कार्य कब से आपके द्वारा किया जा रहा है? ये फर्स्ट टाइम। कितने बच्चे इसमें हैं? एग्जाम में कितने बच्चे बैठे हैं? कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे? जी, फॉर्म अप्लाई हुए थे 125 या 120 और एग्जाम में 100 बच्चे बैठे। 100 बच्चे बैठे। जी, 100 बच्चे। तो उन लोगों को क्या कुछ इनाम भी रखा गया है? कैसे उनका रिजल्ट आएगा? जी, प्राइस था उनका। रिजल्ट ये ओएमआर शीट पे पेपर हो रहा है, कॉपी चेक करने के बाद 3 या 4 दिन के बाद इनका रिजल्ट अनाउंस होगा। एक प्रोग्राम होगा, उसके जरिए सभी सम्मानित जो सदस्य हैं उनकी उपस्थिति में उनका रिजल्ट दिया जाए, डिक्लेयर किया जाएगा। अच्छा। और उनको सम्मानित किया जाएगा, टॉप 10 को सम्मानित किया जाएगा। बाकी जो इसमें एक चीज अलग करे हम लोग, जो किसी कंपटीशन में इससे पहले नहीं हुआ था, कि जो टॉप 10 में लड़के आते थे या टॉप 3 में आगे, उनको सम्मानित करने के बाद बाकी लोग को बस ये लगता था कि हम उसमें फेल हो चुके हैं। कंपटीशन में जो जाने का उनका उद्देश्य था कि हम कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो मेरी रैंक क्या है, हम कहाँ डिजर्व करते हैं, हम कितना आया, मेरा कुछ पता नहीं चलता था। इस कंपटीशन में 100 हो या 500 कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट भाग लेते हैं, तो हम लोग का ये शुरू से उद्देश्य था कि उसमें हम लोग हर कैंडिडेट की रैंक जारी की जाए, कि अगर वो टॉप 10 में नहीं भी आता है तो उसको ये रैंक पता चलना चाहिए कि वो 12वें नंबर पे है कि 13वें नंबर पे या 100 नंबर पे। नहीं, अगर उसको रैंक नहीं बताई जाती इससे पहले तो वो 12वें नंबर का लड़का भी उसके लगेगा कि हम फेल हो चुके हैं। और रैंक बताने से क्या होगा, उसको पता चलेगा कि थोड़ा और सुधार कर लेते हैं हम, तो वो फर्स्ट या सेकेंड पे आ जाते हैं। किस क्लास के बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं एग्जाम में? इस प्रतियोगिता में हम लोग सिर्फ 17 साल एज बाउंड रखे गए थे, कि 17 साल से कम जो लड़के, इसलिए इसका एक उद्देश्य भी था कि 17 साल प्लस के जो लड़के हैं वो एनडीए का एग्जाम, जैसे 17.5 पे एनडीए का एग्जाम देते हैं और फिर उसके बाद एयरफोर्स वगैरह का एग्जाम देते हैं, तो कंपटीशन में बैठ जाते हैं ऑलरेडी। 17 साल के जो कम बच्चे हैं जो कंपटीशन में बैठते नहीं, अभी उनको कंपटीशन का वो नहीं है, तो इसलिए उनको मौका दिया गया था कि इसमें पार्टिसिपेट करें। और इसमें ओपन ये था कि बलिया के लड़के, चाहे सराय मोहम्मदपुर के सरैया के लड़के हों, कोटिया, कटरिया, बड़सरा, जमानिया, गाजीपुर, जितने क्षेत्र के अलग अलग गाँव के लड़के हैं वो पार्टिसिपेट करे हैं। और एक उनका वो है, हाई कंपटीशन है। जितने भी, यहाँ तक कि हम लोग जिस स्कूल में गए, कैंडिडेट तो और ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन स्कूल वाले इसमें अपना स्कूल या कोचिंग वाले, जिसमें अगर 100 छात्र पढ़ते हैं तो 100 छात्र में छांट करके उसमें से 2 टॉप कैंडिडेट, 2 या 3 टॉप कैंडिडेट का फॉर्म भराएगा। तो जितने छात्र 100 बैठे हुए संख्या अगर उनको लग रही है कि कम है, लेकिन 100 कैंडिडेट ये हर एक कोचिंग के, हर एक स्कूल के एक टॉपर है, तो उस हिसाब से ये कंपटीशन को हाई समझिए। जो भी बच्चे हैं टॉपर बैठे हुए हैं। अच्छा सर, ये भी एक शिकायत आती है कुछ संस्थाओं द्वारा, जो प्राइज बच्चों को रखा जाता है वो उनको उचित दिया नहीं जाता है, उसमें थोड़ा सा घोटाला होने लगता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में हम लोग ये कहना चाहते हैं कि पारदर्शिता के लिए जो एडवर्टाइजमेंट हम लोग जारी किया गया था, एडवर्टाइजमेंट में ही हम लोगों ने सिलेबस जारी कर दिया गया। मैथ से, इंग्लिश से, जीएस से सिर्फ क्वेश्चन ये नहीं बोला गया था कि आएगा, हमने उस सिलेबस में किस चैप्टर से आएगा ये भी जारी कर दिया गया था। और बोला गया था हर कोचिंग में जाके उनके संपर्क करने के बाद कि इससे एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं आएगा, ये सबकी उपस्थिति में हम थे। तो उसका सामने है रिजल्ट, अभी पेपर हो रहा है, सब बच्चे देख रहे हैं, एक भी बच्चे ये नहीं कहेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस एक भी क्वेश्चन आया। नहीं, प्राइज की बात कर रहे हैं, जो प्राइज बच्चों को दिया जाता है, इनाम देने वाली बात होती है, उसको न दे करके
उनको गालमेल किया जाता है बच्चों जी। उसको करने के लिए जो मेरा एडवर्टाइजमेंट का फॉर्म था उसमें लिख दिया गया था कि 500 कैंडिडेट होने पर एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में ही, कि कोई बाद में वो न रह जाए। हम लोग का ये लुभावना नहीं था कि आपको मिलेगा ही गारंटी 100%, ऐसा कुछ नहीं। एडवर्टाइजमेंट वाला फॉर्म है, सर के पास मौजूद है, आप देखना चाहते हैं अभी भी हम लोग जहां जहां चिपकाए हैं पोस्टर वहां पे लिखा हुआ है कि 500 स्टूडेंट होने पर ये पूरा इनाम दिया जाएगा। उससे कम स्टूडेंट होते हैं तो परसेंटेज के हिसाब से ये इनाम दिया जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने इनाम रखा था, फर्स्ट प्राइज 7000, सेकंड प्राइज 5000, थर्ड प्राइज 3000, उसके बाद टॉप 10 जितने थे उनको 500 रुपीज प्लस सर्टिफिकेट जो अलग से, इसका हो गया 20,000 हो गया। पार्टिसिपेट कर रहे हैं 100 बच्चे, 100 कैंडिडेट, 100 कैंडिडेट, हर कैंडिडेट से 100 रुपया फॉर्म फीस ली गई है, 10,000 हुआ उसका। अब उस 10,000 में प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना, कंडक्ट कराना और सब स्टाफ को समझना, प्रोग्राम जनरेट करना बहुत एक मुश्किल काम है। कहीं न कहीं बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी प्रतिभा को खोज के लिए जी आप लोगों द्वारा एक 100 छात्र आप पूरा कवर करें, मैं देख सकते हैं कि इसमें कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 100 कैंडिडेट, 100 रुपीज के हिसाब से 10,000 हुआ। अब 10,000 में प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना, ये कंडक्ट कराना, इसमें कोई लाभ का हम लोग को वो आपको दिखाई नहीं देता हो, कोई लाभ नहीं। एक आप लोगों का एक अच्छी पहल है कि बच्चों की प्रतिभा सामने निखर के आए और उनके टैलेंट को आगे बढ़ाया जा सके। इसमें पारदर्शिता साफ है, जो आपके सामने कैंडिडेट कवर करे कितना पैसा हुआ, उसमें कोई लाभ का। अच्छा, कोई संसाधन नहीं है अलग से, हाँ, न कोई राजनीतिक, अच्छा, न कोई किसी संस्था का सहयोग, न किसी ट्रस्ट का कोई। अच्छा सर, तो आप पूरे स्टाफ में कितने लोग, कौन लोग हैं स्टाफ में? कई लोग हैं, मोहम्मद साबिर हुसैन, मोहम्मद मालिक फारूक, मोहम्मद फैजल सर। अच्छा, ये संस्था आगे भी कार्य करती रहेगी? जी इंशाल्लाह। ये हम लोग का जो ये है, ये पहला प्रयास है, हाँ, और एक छोटे स्तर पर प्रयास है, और हम कोशिश करेंगे कि इस प्रयास को और बड़े स्तर पर ले जाए। अच्छा, हालांकि बच्चे कम हैं लोग की अपेक्षा के अनुसार, लेकिन इसी दृष्टिकोण से किया भी जा रहा है कि बच्चों का इन्वॉल्व है पढ़ाई की तरफ, रुझान वो बढ़े, और वो इसी समय से, अपने कम उम्र के इस समय से वो ये सीख पाए कि मुझे आगे क्या करना है और कितने लोगों में मुझे कंपटीशन करना है। पर्पस यही है। बच्चे कम हो या ज्यादा, उससे हम लोगों को प्रोत्साहित नहीं होना है, कम ही हो लेकिन अच्छे बच्चे जो पढ़ने का शौक रखते हो, जो आगे पढ़ने का शौक रखते हो और समाज में मतलब कुछ अच्छी चीज ले जाना चाहते हो। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, छोटा प्लेटफॉर्म है। ये प्राइस छोटी बड़ी प्राइस पे नहीं जाना है, हमको देखना है कि हम करके क्या आए हैं, इस प्रतियोगिता से हमने हासिल क्या किया है, किन बच्चों में हम बैठे हैं, किन माहौल में रहे हैं। ये हम लोगों को समाज को एक संदेश देना है, बाकी प्राइस को आगे कम बेशी रहती है, उसमें कोई वो नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने गार्जियन भी खुश रहेंगे, अपने बच्चों को भी पता कर सकते हैं कि हमारे बच्चा कितना किस माहौल में जा रहा है, कितना पढ़ने में तेज है। हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं अपने बच्चे के ऊपर, उसका सही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पता चलेगा। और साल का भी है, और दूसरे बच्चे को साथ भी होगा। उम्मीद है कि हर साल एक बार इसका है। हर साल हम लोग कराएंगे इसको। इस मुहिम को लंबा खींच कर ले जाएंगे, इसको लंबा लेके जाएंगे। जितने बच्चे हो सकेंगे, जिनको अपनी एक इच्छा होगी कि हमको आगे बढ़ना है, तो वो बच्चा जरूर भाग लेंगे और इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस अच्छे कार्य के लिए आप लोग लगे रहिए, क्योंकि बच्चों को भविष्य को सुधारना आप जैसे टीचरों का कार्य है, और इस मुहिम को आप लोग आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।